राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं जन्माष्टमी के विषय में। देखो, इंस्टा पे मैंने आपको सारे टाइम वगैरह सब दे दिए, रोहिणी नक्षत्र कब है वो भी उसमें बता दिया है। लेकिन एक बारी फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि रोहिणी नक्षत्र जो है कल जन्माष्टमी वाले दिन, यानी कि वो दोपहर में शुरू होगा 3:55 पे, क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म तो रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था। तो अगर आप रोहिणी नक्षत्र के अंदर, जैसे थाली के अंदर फूल या कृष्ण भगवान को आपने रखा है, तो आप उस समय के अंदर अगर ओपन करोगे, जैसे कुछ लोग खीरे के अंदर रख देते हैं उनको, अपना अपना भाव है कैसे आप रखते हैं। हम लोग तो एक थाली ले लेते हैं, थाली के अंदर हम फूल लगाकर उसके बीच में कृष्ण भगवान को जो है रख देते हैं। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराते हैं उनको। स्नान करवाने के बाद उनको नए नए कपड़े पहना के सुंदर सा सजा के झूले में ज़रूर बिठाना होता है। अभी तक तो हम लोग उनको सुला रहे थे, उनके लिए हमने बिस्तर लगाया हुआ था, सुला रहे थे उनको, लेकिन अब हम छठी तक जो है उनको उसी में बिठा कर रखे। छठी मतलब जैसे बच्चा पैदा होता है जिस दिन, उसके बाद जो 6 दिन के बाद मंदिर में छठी होती है, उस दिन पूरी पंजीरियाँ बन के आती हैं, खिलौने दिए जाते हैं कृष्ण भगवान को खेलने के लिए। यानी कि उनका जो जन्म हुआ है उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते, देवता भी आए थे उस समय में उनको देखने के लिए। और सब अपने अपने तरीके से उनकी जो है कलाएं देखने के लिए आए थे कि क्या उनकी लीलाएं हैं, क्या हैं। सब लोग उनके दर्शन करने के लिए आए थे। तो उसी प्रकार से मंदिर में भी सभी लोग जो है दर्शन करने जाते हैं, गुब्बारे लगाए जाते हैं उनके लिए, सजाया जाता है मंदिर को बहुत अच्छी तरह से कि उनका जन्म जो है होने वाला है। देखो, 12 साढ़े 12 बजे के करीब मैंने उसमें समय सारा लिख दिया है आप लोगों के लिए। 1-2 मिनट मेरे से इधर उधर हो सकते हैं बोलने में, तो जैसे 12:45 हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर उतने टाइम तक, जैसे रात तक ही लोग व्रत रखते हैं, पूरा दिन व्रत रखा और रात तक व्रत जो है खोल लेते हैं। एक पारण का समय भी मैंने आप लोगों को उसके अंदर बताया, उसके अंदर आप पारण का समय भी देख लेना कि अकॉर्डिंगली अगर आपने करना है। नहीं तो अगर आप शुरू दिन से ऐसे ही करते आ रहे हो, जन्म हुआ उसके बाद आपने भोग ले लिया, खा लिया, तो आप वैसे ही करो जैसे आप करते आए हो। मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कि आपको चेंज करवाना चाहती हूँ या आपके रिचुअल्स कुछ बदलना चाहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वो वैसे ही करो जिस तरह से आप करते आ रहे हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो मैं वो आपको ज़रूर बताऊंगी कि नॉर्मल जो पंजीरी होती है, जो सूजी की बनाई जाती है, जो बच्चा पैदा होने पर लेडीज़ को खिलाते हैं, उनकी मम्मियाँ बना बना के देती हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डले होते हैं, तो वो अभी नहीं बनानी है कल, ठीक है। अभी उनके लिए सिर्फ धनिए की पंजीरी बनाई जाती है। धनिया जो है उसको ग्राइंड कर लो या पिसा हुआ बाजार से ले लो, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। उसको देसी घी के अंदर भून के उसके अंदर शक्कर या खांड जो आप खाते हैं, तो वो चीज़ आप उसके बीच में जो है मिला करके, वो उसमें ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें वो डाल करके उसका भोग उनको लगता है। पंचामृत जरूर बना लेना। पंचामृत बनाना आपको मैंने बहुत बार बताया, गंगा जल, दही, शहद, दूध, ये सब चीज़ें मिला करके जो है उसको आप बना करके उनको नलाते भी उसी से हैं, और उसके बाद उसी से आपने जो है भोग लगाना है, ठीक है। इतनी आपने कर लेना है। तो आप जो छठी वाले दिन, जिनके अब मैंने आपको सारा जन्माष्टमी का बता दिया। देखो, अभी मैं गई थी वृंदावन गई हुई थी, बरसाने भी गई हूँ। बरसाने से मुझे चूड़ियाँ मिली हैं थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा खुली हैं, थोड़ी बहुत नहीं, लेकिन मैं इनको पहन गई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो प्रसाद है राधा रानी का। तो यहाँ पर आप को जो मैं बताना चाहती हूँ, मैं बरसाने भी गई और वहाँ मैं जन्मभूमि भी देखने के लिए गई थी। वहाँ पे भी मैं हर बार जाती हूँ, तो वहाँ पर भी गई थी। तो वो जो जेल है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था वो भी मैंने वहाँ पर देखा था। तो रात को एक शो भी होता है वहाँ पर, लेकिन वो मैं अभी तक देख नहीं पाई हूँ। यहाँ पर क्योंकि अभी जन्माष्टमी के चक्कर में उन लोगों ने ना मना कर रखा था कि अभी नहीं होगा, जन्माष्टमी के बाद जो है वो शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जन्मभूमि भी देख कर आई हूँ, जेल में जहाँ उनको रखा गया था, जहाँ उनका जन्म हुआ था, वो भी मैंने जगह देखी है। तो देखो, इस जगह पे जहाँ उनका जेल में जन्म हुआ था, उस इंसान ने इतने कष्ट भोगे, ठीक है। वो ईश्वर बन के आए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके पास कष्ट नहीं थे या कुछ नहीं थे। हम भी कितने बेहाल हो जाते हैं ना, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, मैं भी हो जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बार हम लोग परेशान हो जाते हैं, ये कष्ट है, ये दुख है, ये कुछ है। तो ये देखो ना, उन्होंने कितना
स्ट्रगल किया, जिसका जन्म ही वहाँ पर हुआ, फिर उसके बाद स्थान परिवर्तन हो गया उनका, ठीक है, वहाँ से रहकर वो दूसरी जगह चले गए, दूसरी माँ से पले, अपनी माँ को छोड़ना पड़ा, कितना कष्ट उन्होंने सहा, आगे बढ़ते गए। अब लोग करते हैं हाँ राधा रानी से उनका बड़ा प्रेम था, लेकिन वो राधा को भी छोड़कर बांसुरी बजानी भी छोड़ दी थी उन्होंने, राधा को भी छोड़ दिया था, वहाँ से भी जाना पड़ा। तो जहाँ जहाँ से उन्होंने कितने कष्ट सहे और कितनी तकलीफ़ें सही, उन्होंने सबके लिए बहुत कुछ किया, बहुत चेंजेस लाए। उनके आने से, राम के जन्म लेने से और कृष्ण भगवान के जन्म लेने से, दोनों के ही जो है फ़र्क था उनके। हालांकि विष्णु जी का ही स्वरूप है दोनों, लेकिन वो समा कुछ और था, लेकिन ये जो नया समा था वो उसके हिसाब से थोड़ा जो पाप हो रहा था, जो गलत चीज़ें हो रही थी, उसको समझाने के लिए लोगों को, या संभालने के लिए, कि लोगों को नया तरीका सिखाने के लिए कि किस तरह से छल बढ़ रहा है, उस छल को किस तरह से आपने काट करनी है, ठीक है। ये चीज़ कृष्ण भगवान ने सबको समझाई, गीता दी उन्होंने। आपको कोई भी लाइफ के अंदर कोई भी दिक्कत हो, आप किसी से पूछ नहीं सकते, मन का भाव है, आप किसी को नहीं बता सकते, गीता उठाओ, रैंडमली एक पेज खोल लो, उसको पढ़ लो, आप देखोगे आपके प्रश्न का उत्तर उसी में होगा, और आपके मन को एकदम शांति आ जाएगी। आपको लगेगा कि भाई सच में भगवान ने ही मुझे ये सब चीज़ें बोली हैं, वही मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वही मुझे कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, उस परमात्मा पे विश्वास बड़ा ज़रूरी होता है। और कितने लोग होते हैं कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी जो हैं शंकर भगवान को मानने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं नहीं, हम शंकर भगवान को नहीं मानते। तो मेरा कहना यह है, जो शिव को नहीं माना वो कृष्ण को कैसे मानेगा, जो उनको नहीं समझा तो वो कृष्ण को कैसे समझेगा। कृष्ण भगवान उनकी पूजा करते थे और वो शंकर भगवान उनकी पूजा करते थे, वो दोनों एक दूसरे के भक्त हैं। तो यहाँ पर दोनों को ही मानने से आपको सही मायने में भक्ति जो है प्राप्त होती है। अब व्रत कुछ लोग रख पाएंगे, कुछ लोग नहीं रख पाएंगे, तो क्या करेंगे, व्रत रख के फलाहार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अन्न नहीं खाना होता, ठीक है। आप फलाहार करो, पूरा दिन खूब झूले झुलाओ, खूब खुश हो उनके जन्मदिन पे, वैसे ही मनाओ जैसे किसी के घर में बच्चा होता है और जन्म। देखो उनका जन्म सब दुनिया मना रही है, सब लोग मना रहे हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसे कार्य तो किए होंगे, वो देव तत्व था ना, वो चीज़ थी ना, तो मानो उनको श्रद्धा से। जो जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहती थी तो वो मैंने आपको सभी समझा दी हैं, कि आपको किस तरह से जो है आपको असल मायने में उनकी पूजा करनी है, ठीक है। उनको भोग ज़रूर लगवाना है, हाँ, और उसके बाद तुलसी उनके पास रखनी बिल्कुल भी मत भूलना। जब आप उनकी पूजा करोगे तो तुलसी ज़रूर उनके सामने लाकर आपने रखनी है, ठीक है। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। खिलौने देना चाहते हो खिलौने दो, बच्चों में बांटना चाहते हो बांटो, लेकिन मेरे हिसाब से छठी वाले दिन करना ज़्यादा अच्छा होता है। खिलौने उस दिन बांटने चाहिए, टॉफ़ियाँ उस दिन बांटो जिस दिन छठी हो। पंजीरी जो मम्मियाँ बना कर देती हैं खाने के लिए, वो वाली पंजीरी उस दिन ज़रूर देने जाओ। अगर आपको वो खिलौनों की प्राप्ति हुई है, वहाँ से संतान प्राप्त हुई है, वो प्रसाद आपको मिला है, तो ज़रूर छठी वाले दिन वो बना करके लेके जाओ। खैर मेरी मम्मी भी मुझे लेकर गई थी इस तरह से, तो वो प्रसाद मैंने ग्रहण किया था वहाँ से, और मुझे खिलौने मिले थे, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो खिलौने जो हैं, जो मेरे को वो प्रसाद मिल रहा है, वो आगे जाके संतति के लिए अच्छा होगा। तो सच में वो चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, तभी आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि वहाँ से जिसको संतान नहीं भी हो रही है, वहाँ भी कृष्ण भगवान उनकी झोलियाँ भरते हैं, ठीक है। तो ये करके देखो, आपको जो चीज़ मैंने बताई, बड़े सिंपल सिंपल चीज़ें बताई हैं मैंने, कुछ भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बता दिया मुश्किल कार्य जो आप कर ना सको, ठीक है। उसको करो और उसके बाद देखो कि आप कितनी अच्छी तरह से बढ़िया तरीके के साथ भगवान जी का जन्मदिन मना पाओगे, और अपने घर में खुशियों का आगमन करो। तोरण भी ज़रूर बांधना, तोरण बांधने का मतलब ही यही होता है कि घर में कोई शुभ कार्य है, ठीक है। तो अच्छी तरह से जन्मदिन मनाओ। कृष्ण जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, और उनको जो है उनकी सेइंग्स जो हैं, उनके जो चीज़ें हैं, उनको अपने लाइफ के अंदर लाने की कोशिश करो, अपना जीवन बदलने की कोशिश करो। यही मेरी आप लोगों के सब के लिए जो है विनती है कि उन्हें ज़रूर मानो, ठीक है। अब आप लोग सब
अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना, खूब मस्ती के साथ सेलिब्रेट करना, खाओ पियो खूब बढ़िया तरीके से। व्रत रखना है, व्रत रखो, जैसे आपको अच्छा लगता है उस तरह से उनकी सेलिब्रेशन करो। ईश्वर तो भाव के भूखे हैं, उन्हें आपसे और कुछ नहीं चाहिए होता। नमस्कार।